हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो मैं कह रहा था आपसे कि जैसे हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल की पिछली एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज पढ़नी है, उसके बारे में पढ़ा है। हमने ये नहीं देखा कि एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा नहीं। हमने ये देखा था कि कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट हमें क्लियर होनी चाहिए ना। कंसेप्ट ये थे कि सॉरी, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर साइड इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर एंगल्स इक्वल होते हैं तो साइड इक्वल होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि altitudes drawn on the equal sides are equal and the vice versa also, that if the altitudes are equal, the sides are also equal. These were the properties of isosceles triangle. In the next exercise also, like exercise 7.3, let's not talk about the question 1 है या 2 है या 3 है या क्या है। हम बात करते हैं कंसेप्ट की। आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज भी दी हुई है जिसमें एक से ज्यादा ट्रायंगल इन्वॉल्व है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की ही बात करते हैं वैसे तो अपने पास उसने कहा कि देयर आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल विद बेस कॉमन बेस। सपोज ट्रायंगल ABC and triangle DBC are two isosceles triangles with common base BC and they are on the same side of this base. ठीक है, चलो। He says if AD is joined and is extended to point P, मान लेते हैं AD को ज्वाइन करें और P तक एक्सटेंड कर दें, तो ये जो P होगा ना, ये जो पॉइंट P है, ये इसका पक्का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। इट विल बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, टुकड़ों टुकड़ों में पूछेंगे वो, लेकिन कंसेप्ट क्या है वो वापस से वही बात हमें समझना है। कंसेप्ट की क्या है, क्या समझाया जा रहा है, तो इसको हम भी टुकड़ों में करते हैं। चलो ऐसा करते हैं कि एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं कि एडी को एक्सटेंड भी किया हुआ है। इस फिगर को इतना सा ही कंसिडर करते हैं कि एडी इज ज्वाइन, मान लेते हैं। ठीक है, कि अगर एडी ही ज्वाइन किया हुआ हो तो क्या होगा, राइट। गिवन क्लियर है ना आपको? क्या गिवन था कि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है विद AB एंड AC इक्वल। In the other triangle, the BD and CD are equal. Two isosceles triangles on the common base BC, right? So AB और AC equal है, BD और CD भी equal है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को पार्ट में। क्या ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होंगे? चेक करो। यहाँ ये दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल, यानी कि इसको भी इग्नोर कर देते हैं, इसको भी नहीं डिस्कस करते। चलो, जो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? चेक करो। देखो कितना आसान और कितनी आराम से समझ में आने वाली चीज है कि हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए और उसमें से 2 एलिमेंट्स उसने दिए हुए हैं। क्या हम तीसरे एलिमेंट को, इतनी ऑब्जर्वेशन हमारी 3 है, दैट वी कैन ऑब्जर्व द थर्ड एलिमेंट। व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट हियर बिटवीन द 2 ट्रायंगल्स? गुड, सम ऑफ यू आर रेजिंग योर हैंड्स। गुड, राइट, ओके, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आराम से प्रूव किए जा सकते हैं कि थर्ड एलिमेंट क्या होना चाहिए, ये हमें समझ में आना चाहिए, राइट। यस यश। सर AD कॉमन और AD 90 डिग्री है सर, ईच 90 डिग्री। ना 90 कहाँ है बेटा? आपको देखने से लग रहा है 90 है। तो सर AD कॉमन। हाँ, AD कॉमन। 90 क्या कह रहे हो? नहीं सर, वो कुछ और बोला था, सही बोला। हाँ, नहीं, 90 का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है। देखो जरा दोनों ट्रायंगल्स की शेप देखो जरा। ठीक है ना। तो AD कॉमन है अपने पास में, बिल्कुल ठीक है। AD कॉमन होगा तो अपने पास में SSS कॉन्ग्रुएंसी से बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट because all the 3 corresponding sides or all the 3 sides of first triangle are equal to all the 3 corresponding sides of another triangle. So the triangles are congruent, right? चलिए, तो अपन इसका प्रूफ करते हैं। अगेन बेटा ये मत फोकस से ज्यादा फोकस नहीं करते इस टाइम समय की क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या प्रूफ करना था, या ये आप इस चीज पे चाहिए कि हमें समझना क्या है। हमें समझना ये है कि जब दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे और दोनों एक ही कॉमन बेस पे होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन बेस, तो अगर हम इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करें और इन वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हुए अगर सीधी लाइन खींच दें तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगी, यानी BC का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी AD सपोज, राइट। ये प्रूव करना है हमें। इसलिए अपन जो बुक में दिया हुआ है, अगेन आपको I will send you the PDF right now. What is your duty? Your duty is to fully concentrate on the topic and try to understand the question.
ओके चलिए, तो हम देखें जरा, हम सबको इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं आराम से। कौन सा? ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी बी। अभी से अगर सीक्वेंस नहीं लिखूंगा तो बाद में मुझे चिंता भी निकलनी पड़ेगी कौन किससे इक्वल है ना। AD is equals to AC. Yes, it was given. Then BD is equals to CD. It was also given. ये भी given था कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये दो साइड इसकी इक्वल है। तीसरी साइड AD है और AD is equals to AD है अपने पास में, ये है कॉमन, क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन साइड है ये और दोनों के लिए इक्वल होगी। उस ट्रायंगल से अगर 5 सेंटीमीटर तो दूसरे ट्रायंगल से तो 5 सेंटीमीटर ही होगी, कोई अलग थोड़ा होगी, है ना। तो both the triangles are congruent to each other by SSS. So triangle ABD is congruent to triangle ACD by SSS. Side criteria. Now, if these two triangles are congruent to each other, can we say that angle BAB is equal to angle CAD? क्या हम ये कह सकते हैं ये दोनों एंगल इक्वल है? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। Why? Because these are the corresponding parts of two congruent triangles, है ना। So if the triangles are congruent, we can say that angle BAD is equal to angle CAD by CPCD. तो अगर हमें कोई पूछता कि prove that AD is the angle bisector of angle A, हमें कोई पूछता कि prove that AD is the angle bisector of angle A, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये दोनों एंगल इक्वल हुए। अगर ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x ही होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। करेक्ट? सही है ना। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो हमने इस फिगर में जो हमें फिगर गिवन थी उसमें फिर से उतना ही पार्ट लेते हैं जितना हमें पूछा गया हो, जितना हमें समझना हो, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। चलो, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। क्लियर है ना? क्योंकि एंगल BAD और एंगल CAD की जगह हम एंगल BAC और एंगल CAC भी कह सकते हैं। एंगल्स में तो ऐसा कुछ सिस्टम नहीं होता है, ये कह एंगल तो सेम ही है। एंगल BAD और एंगल CAD की जगह एंगल BAP और एंगल CAC भी तो कह सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स पे अब के बाद कंसंट्रेट करते हैं और हम समझते हैं कि वो हमसे अब आगे क्या चाहते हैं। वो ये हमसे पूछना चाहते हैं, क्या आप ये प्रूव कर सकते हो कि ट्रायंगल ABP, वो ये चाह रहे हैं वापस से कि ट्रायंगल BAP और ट्रायंगल CAP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल CAP को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो क्या? चलिए, गुड। हाँ जी, कौन कौन से एलिमेंट्स है भाई, चेक कीजिए इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में। यस अतुल, प्रणय, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आई एम अलाउइंग यू बेटा। प्रणय, Who is it? निहारिका। Yes, good morning, sir. हाँ, गुड मॉर्निंग निहारिका, बोले बेटा। सर इसमें AB और AC दिया हुआ है सर, वो है इक्वल। ठीक है, AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है, ये है इक्वल, इट वाज गिवन। बिल्कुल ठीक एलिमेंट ढूंढा आपने बेटा। एक और एलिमेंट चाहिए। और एंगल BAP और PAC इक्वल है। एंगल BAP, अच्छा, एंगल BAP और एंगल CAP भी इक्वल है। क्यों इक्वल है बेटा ये?
सर corresponding parts of congruent triangle की वजह से। करेक्ट, corresponding parts of congruent triangle, right now we have proved it। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने प्रूव किया था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रूव अर्लियर, ठीक है, या प्रूव अबव लिख सकते हो, क्योंकि अबव मेंशन पार्ट में ही आप कर चुके हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो प्रूव यहाँ एज प्रूव लिख देते हैं, चलो एज प्रूव वी हैव प्रूव्ड यस दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, यस। उसके बाद देखा एक चीज और, सर AP is common। AP इज कॉमन, ओके ठीक है, राइट करेक्ट बेटा, बहुत सही निहारिका, बिल्कुल सही। और निहारिका कह रही है AP जो है वो कॉमन है, चेक कीजिए ये वाली साइड कॉमन है ना। तो आपके पास में 3 एलिमेंट चाहिए थे, तीनों में एलिमेंट्स मिल गए आपको। तो therefore triangle BAP is congruent to triangle CAB by SAS, साइड एंगल साइड। और जब साइड एंगल साइड होती है तो हमें कहा गया था कि एक सोर्स ऑफ एरर रहता है, इसलिए यहाँ पे रुक के जरूर एक बार सोचना चाहिए कि क्या सोर्स ऑफ एरर हो सकता है। चलो किसी से पूछते हैं कि क्या गलती हो सकती है हमसे यहाँ पे। मैं आपको अनम्यूट करने की फैसिलिटी दे रहा हूँ बेटा, अनम्यूट करो। प्रणय, हेलो देव, कौशिक, सबको कर चुका हूँ बेटा। हाँ कौशिक, कौन बोल रहा है? प्रणय? नो सर, कौशिक। हाँ कौशिक बेटा, हाँ बेटा बोले। Sir, we can here make a mistake of displacing A from between to any corner. Correct, absolutely correct. The source of errors may be that we may not observe this thing, or we may this thing can skip from our mind, that angle should be included between two equal sides. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, 2 इक्वल साइड के बीच में होना चाहिए, जैसा कि इस केस में है। अगर ये ASS हो या SSA हो तो ये कॉन्ग्रुएंसी के रूल नहीं होते, इसलिए जब भी SAS लगाए हमेशा जरूर चेक करें कि क्या एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन 2 इक्वल साइड है या नहीं है। और यहाँ पे है देखो साइड और दोनों साइड से इंक्लूडेड बीच में एंगल ये SAS है, ठीक है। टॉपिक, what can we say about angle APB and angle APC in this triangle? Hello. Yes, Kaushik. Please again speak. I did not hear. I said, what can we say about angle APB and angle APC? ACP and ABP. Angle 1 and angle 2. What can you say about angle 1 and angle 2? Sir, these both angles are equal as they are corresponding parts of congruent triangle. Right. So angle APB is equal to angle APC by corresponding parts of congruent triangle. Okay. What else you can say about these two angles? So these both are 90 degree. Right. Correct. Why they are 90 degree? Sir, because this AP is the angle bisector and falling perpendicular to BC. वो तो प्रूव कर रहे हैं बेटा, नहीं ऐसे मत बोलो, दोबारा से। Both of them are equal. They are forming a linear pair. Yes, sir. It is a straight line, isn't it? And both of them are equal. Angle 1 and angle 2 are equal. But we can say angle APB plus angle APC is equal to 180 degrees. What is the reason? They are forming a linear pair, right? Yes, sir. So if they are equal and their sum is 180 degrees, so definitely angle APB is equal to angle APC and each will be of 90 degrees. Can we say BP is equal to CP also? Can we say that BP and CP are equal? Yes, sir. BP and PC are equal. Okay. Wait. Yes, Daksh, कैसे कह सकते हैं भाई? Why BP and CP are equal? Because their angles are also equal. Which angles are equal here, भाई? ऐसे मत कर। अगर एक लाइन हो, मान ले BC और ये P हो और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो, तो who says that BP and CP are equal? ऐसा तो कोई रूल नहीं होता।
linear pair. अरे लीनियर पेयर से एंगल होते हैं. व्हाट आई एम सेइंग इज बीपी एंड सीपी इक्वल. क्या बीपी और सीपी इक्वल है? Yes sir है. क्यों है? सीपी सीपी क्या होता है? What does this abbreviation stand for? CPCP. Corresponding part of congruent triangle. Right? They are the corresponding parts of congruent triangle ना बच्चे. देख ध्यान से देख. मैं क्या पूछ रहा था? शायद आप समझ नहीं पाए मैं क्या पूछ रहा हूँ. मैं पूछ रहा हूँ बीपी और सीपी इक्वल है क्या? आप चेक करो बीपी और सीपी है क्या? इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और दोनों ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके ना. दोनों ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं. ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं. अगर AB AC के इक्वल है, AP कॉमन है और BP और CP भी क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है. TC साइड के इक्वल भी होगी है ना. तो BP is equal to CP. They are the corresponding parts of congruent triangle. Now what I want to say is, can we say that AP is the perpendicular bisector of BC? क्या हम ये कह सकते हैं कि AP, थैंक यू दक्ष, चलो AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC? हाँ कह सकते हैं. देखो ना हमने अभी प्रूव किया ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है. हमने ये भी प्रूव कर दिया कि BP और CP इक्वल है. तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है BC को. इट इज डिवाइडिंग BC इनटू टू इक्वल पार्ट्स. you know ना this between intersection and bisection. Bisection is dividing into two equal parts. Trisection is dividing into three equal parts. So here it is bisecting it because it is dividing it into two equal parts. So this is the perpendicular bisector of BC. So अगर हम शुरुआत से बात करें, जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया था हमने ये कहा था कि हमें प्रूफ लास्ट में ये करना होगा कि AP is the perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular of BC. ठीक है. AP is dividing into two equal parts. BP and CP are also equal. So the word is perpendicular bisector. दो चीजें हैं, perpendicular भी है और bisector भी है. ठीक है. जो perpendicular हो वो bisect करता हो ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा. अगर ये AB है और ये P है, it is perpendicular. Yes, is it the bisector? दिखता तो नहीं, लगता तो नहीं कि AP और BP इक्वल होंगे है ना. तो perpendicular अलग चीज है, बाइसेक्शन अलग चीज है. और जब दोनों मिल रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि AP is the perpendicular as well as bisector of BC. दोनों चीजें हैं, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. राइट? ठीक है. Okay sir. यस. चलो इसका कन्वर्स लेते हैं. इसी स्टेटमेंट का, इसी चीज का कन्वर्स लेते हैं. कन्वर्स ऐसे कि अगर अपने को कोई कहे कि एक ट्राइंगल है ABC, in this triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. AD is the perpendicular bisector of BC. Understood? क्या दिया हुआ है? एक ट्राइंगल है ABC जिसमें BD is equal to CD है और AD is perpendicular to BC. क्लियर है ना? वर्ड क्लियर है? क्या चीज है? परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है. ठीक है. सो AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा कुछ हो तो हमारा ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद साइड AB एंड AC इक्वल? क्या हम ये प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे कि AB और AC जो है वो इक्वल हो जाएंगे? चेक करो. यस पावेद. हेलो. हाँ जी पावेद. Sir, firstly, sir, AB is equals to CD, sir, which is given. What is given? Sir, AB is equals to CD. AB बोल रहे हो बेटा? BD is equal to CD given है. Oh, sorry, sir. Yes, sir. BD is equals to CD. ठीक है. And sir, angle ADP is equals to angle ADC. बिल्कुल सही है. दिस एंगल 1 इज एंगल इक्वल्स टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री. ठीक है बेटा. एक वन एलिमेंट, वन मोर एलिमेंट इज नीडेड. And sir, AD is common. Right, perfect. So which axiom
axiom says, which theorem says that triangles are congruent? Sir, side angle side. Is the angle included between two equal sides? Yes, sir. Oh, absolutely appreciating you. Okay, बिल्कुल सही है बेटा, थैंक यू, बिल्कुल सही है ना। तो कन्वर्स ऑफ इट, जो पिछला क्वेश्चन किया उसका उल्टा है। अगर AD इस BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, देखिए आप है ना कोई भी ऐसी कोई साइन जब ज्योमेट्री को समझना हो ना, तो जैसा उसने बोला हो उसको ओबे ना करते हुए दूसरे एग्जाम्पल लेके देना, आपको हमेशा बात समझ में आ जाएगी कि हाँ जो वो बोल रहा है वो सही होगा। कैसे? जैसे मैंने एक ट्राइंगल ABC बनाया, ऑफ कोर्स किसी भी एंगल से आइसोसेलेस ट्राइंगल तो नहीं है, AB और AC इक्वल तो नहीं है, तो अगर जब हम एल्टीट्यूड AD ड्रॉ करेंगे ना, तो AD जो है वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होगा। देखो चेक करो, ये BC का परपेंडिकुलर तो है, BC के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन बाइसेक्शन नहीं कर सकता ये इसका, राइट। फिर इसी तरह से दूसरी चीज उसने क्या की थी, बाइसेक्टर होगा, है ना। तो हम कहते हैं चलो मीडियन ड्रॉ करते हैं, आपको कल भी बात करी थी ना, मीडियन क्या होता है, जो मिड पॉइंट को जोड़ती है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड टू द ऑपोजिट वर्टेक्स। तो AD इज इक्वल टू CD। क्या आपको इस फिगर को देखने से लग रहा है कि AD इसके परपेंडिकुलर है? नहीं। तो जो बाइसेक्ट कर रही है वो परपेंडिकुलर नहीं है, जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्टर नहीं है, वो बाइसेक्ट नहीं कर रही। ये कह रहा है कि ये AD जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ये कहा ना, बाइसेक्ट भी कर रही है, परपेंडिकुलर भी है, तो प्रूव करो कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। हमने कहा चलो अगर ये प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AD एंड AC इक्वल, तो प्रवीत ने हमें बिल्कुल सही गाइड किया है कि हम दोनों ट्राइंगल को कौन कौन प्रूव करते हैं। ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC की बात करते हैं, है ना। AD और AD कॉमन है, और आपने जितनी जल्दी इस चीज को एलिमेंट को ढूंढा उतना बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। फिर एंगल ADB और एंगल ADC भी इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ऑफ कोर्स हमें दिया हुआ था AD इज परपेंडिकुलर टू BC। वन मोर थिंग वाज नीडेड, और वो भी उसने दे दी हमें कि BD और CD क्या है, वो अपने पास में इक्वल है, इट वाज गिवन, राइट। चेक कीजिए, आपको देखो ओवरऑल जब क्वेश्चन देखते हैं शुरुआत में तो अपने को थोड़ा सा हो सकता है टफ सा लगे, लेकिन आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स को मतलब इस चैप्टर में ही मत सोचिएगा कि आएगा, ये ज्योमेट्री का इंटीग्रल पार्ट है। यू कैन नॉट थिंक ऑफ ज्योमेट्री विदाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। और आप देखिए कितना अच्छा है, BD इक्वल टू CD बोला, अपने कहा चलो BD इक्वल टू CD है, ओके। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पे 90 है तो वहां पे भी 90 होगा, ये लो। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, दो एलिमेंट्स को मिल गए, एक एलिमेंट और चाहिए था, और हमें सिंपल ऑब्जर्वेशन से देखा कि AD तो कॉमन है, दोनों क्या कॉमन पार्ट है, राइट। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ADB एंड ट्रायंगल ACD। हाँ जी, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय SAS। एक बारी के लिए रुकेंगे, सोचेंगे क्या एंगल इंक्लूडेड है दोनों इक्वल साइड के बीच में है, बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं कि AB और AC इक्वल होनी चाहिए बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और जब ऐसा होता है तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हुआ। When AB is equal to AC, then triangle ABC is an isosceles triangle, right? अगर हमें कोई पूछता, प्रूव करने के लिए बोलता कि prove that AD is the angle bisector of angle A, AD is the angle bisector of angle A, तो ऑफ कोर्स हम CPCT से कहते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है इसका मतलब AD उसको बाइसेक्ट कर रहा है इन टू इक्वल पार्ट्स, so it is a perpendicular angle bisector also. ठीक है ना बच्चे? So try to understand geometry. Try to understand. That is more important. In geometry, two things are needed. One is understanding. The second part is how to write it, how to explain it. Proper लिखना, properly उसके reasons लिखना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आपने जब midterm exam दिया था तो भी बहुतों के मुझे मार्क्स से reduce करने पड़े. They have taken out the answer correctly, but they have not given us the reason. Logic या reasons जो होते हैं वो reasons ही नहीं लिखे, तो आपको ज्योमेट्री में दोनों चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, चलिए, take care. We will continue with this exercise. The rest of the questions given in this exercise based on median and all, and see you tomorrow. Take care.